दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन की स्मृति लोगों के मन से अभी उतरी भी नहीं थी कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर छात्रों का बड़ा आंदोलन का केंद्र झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बन चुका है और छात्रों के निशाने पर है प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार। जैसा हमने जंतर मंतर पर देखा कि न केवल दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग जंतर मंतर पर जमा हुए, ठीक वैसे ही अब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का हाल है, जहां कोई छात्र हजारीबाग से तो कोई धनबाद से, कोई चाईबासा से, कोई बोकारो से तो कोई पलामू या फिर गोड्डा से चला आ रहा है और वो आंदोलन का हिस्सा बन रहा है। इन युवाओं का दर्द हालांकि इन दिनों पूरे देश का दर्द है, लेकिन झारखंड के छात्रों को पिछले एक दशक से जो झेलना पड़ रहा है वो बयां करना बेहद कठिन है, क्योंकि कईयों की प्रतियोगिता परीक्षा देने की उम्र निकल गई, इनका करियर बर्बाद हो गया। डेमोग्राफी डिविडेंड से ये डेमोग्राफी डिजास्टर हो गए। झारखंड में सरकारें बदल गई, लेकिन उनके दर्द और तकलीफों का कोई हल नहीं निकल सका, क्योंकि कहते हैं ना, हमाम में सभी नंगे हैं। तो आज सियासत में बात रांची में छात्रों के आंदोलन की। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों को जरा देशभक्ति के गीत गाते सुनिए। बारिश हो रही है, जल जमाव है, रात भर टेंट में बिताना पड़ रहा है, लेकिन राष्ट्रभक्ति वाले गीत गाकर ये सभी युवा अपने और अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और सत्ता में बैठे लोगों को बता रहे हैं कि उनके हौसले में कितना दम है। छात्रों के हाथों में बिरसा मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसकी एक नज़ीर हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर देखी है। पर सवाल बड़ा है, आखिरकार प्रदेश दर प्रदेश में युवाओं को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? क्यों देश में सरकारें एक परीक्षा भी बगैर लीक के नहीं करवा पा रही है? केवल युवाओं से वोट लेने की बात होगी, क्या सरकारों का इन युवाओं के प्रति कोई उत्तरदायित्व है भी या नहीं? केवल रेवड़ी बांटकर, महिलाओं के खाते में पैसे डालकर सरकारें बनवा लो, बस इसी फॉर्मूले पर सभी प्रदेशों में सरकारें चल रही है। पर इन महिलाओं के लाल का क्या होगा? ये युवा क्या चाहते हैं? केवल यही ना कि आप ऐसे परीक्षा कराएं जो स्वच्छ हो, जिसमें सभी के लिए बराबरी का अवसर हो, जो बेहतर हो उसका उसको हक मिले। लेकिन हो क्या रहा? झारखंड में इसी सवाल को लेकर युवा 25 जुलाई से धरने पर बैठे हैं। इन युवाओं की मांग सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने की नहीं है, इनका सवाल इससे कहीं बड़ा है। क्या झारखंड में सरकारी नौकरी अब मेहनत से मिलेगी या फिर हर भर्ती के बाद घोटाले की आशंका बनी रहेगी? झारखंड राज्य के गठन के 26 साल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान जेपीएससी और जेएसएससी की कोई भी परीक्षा विवादों से दूर नहीं रही। कभी पेपर लीक के आरोप लगे, कभी रिजल्ट पर सवाल उठे, कभी भर्ती प्रक्रिया अदालत पहुंची। हर विवाद के बाद जांच हुई, कमेटियां बनी, लेकिन युवाओं का भरोसा परीक्षाओं पर कायम नहीं हो सका। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे पूरा डीप रूटेड करप्शन और सिस्टमेटिक फेलियर है, और वो उस समय तक फिक्स नहीं होगा जब तक एक पूरी हाई पावर टास्क फोर्स नहीं बनती है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जब तक फिक्स नहीं किया जाएगा ये रिफॉर्म नहीं हो सकता है। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी पिछले 23 साल से है। जेपीएससी का एग्जाम 2003 में पहली बार हुआ, और उससे लेकर के 2026 में जो 14 जेपीएससी हुआ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी में सीबीआई इंक्वायरी चली है, जेएसएससी में सीआईडी की प्रोब चली है, 14 जेपीएससी में भी वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एक स्तर पे नहीं है, इसको आपको पूरे बाइफरकेट करके देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है। पर अब छात्र आर पार के मूड में हैं। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन ने छात्रों को एक ताकत दे दी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र पिछले कई दिनों से
धरने पर बैठे हैं, उनका कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं बनेगी और सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में परीक्षा के साथ विवादों का तो वैसे पुराना नाता रहा है, लेकिन अभी इस आंदोलन को शुरू करने के लिए आग में घी का काम किया जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम ने 2 जुलाई को रिजल्ट घोषित हुआ और 103 पदों के लिए 2204 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन हुआ। लेकिन रिजल्ट जारी होते ही कई सवाल खड़े हो गए। छात्रों का आरोप है कि कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ जारी नहीं की गई, परिणाम पर आयोग के अध्यक्ष और अधिकारियों के हस्ताक्षर भी नहीं थे और सोशल मीडिया पर एक कथित OMR शीट वायरल हो गई, जिसमें दावा किया गया कि एक अभ्यर्थी ने केवल 48 सवाल हल किए थे, फिर भी वह मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो गया। इन आरोपों के बाद विवाद बढ़ा और मुख्य परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। हेमंत सोरेन सरकार ने CID जांच के आदेश दिए। CID ने जांच शुरू की, कई जिलों में छापेमारी की। अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस जांच में सबसे ज्यादा चर्चा अभय तिवारी की हो रही है। अभय तिवारी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL नाम की कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर रह चुका है। यही कंपनी जेपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी थी। CID का दावा है कि उसने पिछले 13 वर्षों में 12 अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं पास की थी। अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि यह असाधारण सफलता थी या इसके पीछे कथित अनियमितता थी। इस बारे में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल किसी एक व्यक्ति से भी बड़ा है। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो उन लाखों युवाओं का क्या होगा जिन्होंने वर्षों तक दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी की? कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 1-2 नंबर से पीछे रह गए होंगे? कितने परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी होगी? कितने उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर चुके होंगे? अगर किसी की जगह किसी और ने कथित गड़बड़ी के लिए नौकरी हासिल की तो उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? यही सवाल आज झारखंड का हर प्रतियोगी छात्र पूछ रहा है। बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार की पहल हो रही है और जिस तरह से प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है, सरकार तो अभी भी हम लोगों की मांग की तरफ सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। वो बोलती है हम लोग जांच कर रहे हैं, अपनी एजेंसी से करवा रहे हैं। उनको डर क्या है CBI जांच करवाने में? दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब जेपीएससी या JSSC की परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं। पहले भी कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं। हर बार जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई, अधिकारियों में बदलाव हुआ, लेकिन युवाओं का भरोसा पूरी तरह लौट नहीं पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष L खियांगते ने इस्तीफा दे दिया। उनसे कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। साथ ही जेपीएससी की मुख्य परीक्षा समेत कई अन्य परीक्षाएं भी फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। उन्होंने 25 जुलाई को रांची में धरना शुरू किया था। धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए हजारों छात्र इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। सोनम वांगचुक ने भी देवेंद्र नाथ महतो से बात की है। छात्रों की मांग है कि पूरे मामले की जांच सिर्फ CID तक सीमित न रहे, बल्कि CBI और ED जैसी जांच एजेंसियां भी इस पूरे मामले की जांच करें। दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। जेपीएससी और JSSC में जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें हटाया जाए और भविष्य में परीक्षाएं किसी विश्वसनीय एजेंसी से कराई जाए ताकि युवाओं का भरोसा दोबारा कायम किया जा सके। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली ने विपक्ष और बीजेपी को सोरेन सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। झारखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई है तो विपक्ष प्रदर्शन भी कर रहा है। विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी पहले ही धरने पर बैठे छात्रों से मिल चुके हैं। झारखंड में JMM कांग्रेस की गठबंधन सरकार है तो बीजेपी इसके बहाने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साध रही है। बीजेपी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं
कि राहुल गांधी अब तक रांची क्यों नहीं गए। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वहां है। हालांकि कांग्रेस की ओर से छात्र आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया गया है। एनएसयूआई का प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से छात्रों को खाने के पैकेट की भी सप्लाई की जा रही है। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों, युवकों के साथ हैं। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब चौतरफा दबाव है। इस दबाव के चलते सोरेन सरकार ने आंदोलन पर बैठे छात्रों से बात करने का फैसला किया है और बातचीत करने के लिए एक कमेटी की भी गठन कर दी है। इस कमेटी का काम छात्रों की शिकायतों को सुनना, उनकी मांगों पर चर्चा करना और सरकार को अपनी रिपोर्ट देना होगा। झारखंड की सोरेन सरकार छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के टकराव को टालना चाहती है। वो चाहती है कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ उसकी नौबत ना आए और इसलिए सरकार आंदोलन को टकराव के बजाय बातचीत के जरिए खत्म करना चाहती है। हालांकि आंदोलन का खत्म होना छात्रों और कमेटी के बीच बातचीत और उस पर सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगा। छात्रों का कहना है कि वे बातचीत से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा। यदि सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेती है तभी आंदोलन को वापस लेने पर विचार किया जाएगा। 5 लोग जाएंगे, जो कोर टीम से हम लोग हैं, वो 5 टीम लोग जाएंगे। वो सरकार से मांग रखेंगे। वो माननीय अधिकारी जो हैं, एसडीओ साहब, उनसे मांग रखेंगे। अधिकारी जो माननीय अधिकारी जी हैं, वो बात सरकार तक पहुंचाएंगे। यदि वो मांग को हम लोग पूरा हो जाएगा तो फिर बात देखा जाएगा कहां तक चलती है। साफ है, अब केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती हैं। उसे परीक्षाओं को बगैर किसी लीक के कराना होगा और रांची में चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी की एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। यह झारखंड की पूरी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के भरोसे का सवाल बन चुका है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।